हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, मैं आपको एक सीरियल किलर की कहानी सुनाता हूँ। तो दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर था, महज 17.5 साल का, और सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर। एक्चुअली ये बात है बिहार की। बिहार में एक गांव है छोटा से, बेगूसराय। वहाँ पर एक फैमिली रहती थी, काफ़ी गरीब फैमिली थी। वो फैमिली मजदूरी का काम करती थी, और वहीं पर उन्हीं की फैमिली में एक 6 महीने की लड़की और एक 17.5 साल का मतलब लड़का था, जिसका नाम अमरजीत सद्दाब था, जो 1998 में जिसकी पैदाइश हुई थी। सो और उनके घर में और भी चाचा ओचा, उसके सद्दाब, जो अमरजीत सद्दाब, उसका छोटा कज़न, वो भी 6 महीने का, सब लोग रहते थे। अब ऐसे चल रहा था नॉर्मल सब। तो एक दिन जो अमरजीत सद्दाब था, उसकी फैमिली में जो कज़न, उसका भाई, उसकी बॉडी मिलती है। अब सब लोग देखते हैं, अमरजीत के फादर भी जाते हैं, देखते हैं। और जब वो देखते हैं तो वहाँ पर उसके सर पे जो बॉडी रहती है, अमरजीत का जो कज़न रहता है, उसकी जो सर होता है, उसके सर पे किसी ने हैवी चीज़ से मार के उसका मर्डर किया था। तो पता सबको रहता है कि हाँ मर्डर हुआ है, बट सब लोग कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं जाता है, घर में बैठ के। और अच्छे, ये छोड़िए, अमरजीत के जो फादर होते हैं वो देखते हैं कि जो अमरजीत है उसके हाथों में कुछ निशान बने हुए हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि ये इसमें अमरजीत का ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ है। सो सब लोग फैमिली बैठते हैं, फैमिली मैटर बोल के सब लोग शांत कर, आई गई बात हो जाती है। फिर सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा होता है। फिर 6 महीने बाद अमरजीत के ही घर में उसकी जो बहन रहती है, सगी बहन, उसकी बॉडी मिलती है। फिर वही सीन, सब लोग जाते हैं, देखते हैं, अच्छे बात होती है। तो उसके मम्मी पापा को अमरजीत के कहीं ना कहीं शक होता है कि ये काम फिर से अमरजीत का ही है। अच्छे, वो लोग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते हैं? क्योंकि देखो भाई, लड़की थी, वो भी गई, बचा कुचा अब यही एक लौता। अगर रिपोर्ट लिखा दे तो पुलिस वाले इसको ले जाएंगे, तो भाई ये भी चला जाएगा हाथ से। तो इस वजह से वो लोग डर के मारे रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं उसकी। ये ऐसे ही हो जाता है, इसका भी आई गई बात हो जाती है। ये भी चलता रहता है, ऐसे रूटीन चलता रहता है। अच्छे 1 साल बाद क्या होता है कि उस गांव से थोड़ी सी दूर पे एक प्राइमरी स्कूल था। वहाँ पर एक औरत होती है, वो अपने बच्चे के साथ वहीं पर ओपन में सो रही होती है, मतलब प्राइमरी स्कूल में ही उधर सो रही होती है। तो उसको कुछ काम आ जाता है, तो वो काम के लिए अपना जाने लगती है। वो सोचती है कि अभी 5 मिनट में मैं आ ही जाऊँगी, तो मैं लड़की को अपनी यहीं छोड़ जा रही हूँ। अच्छी लड़की का नाम रहता है खुशबू। तो उसको वहीं पर, खुशबू को वो वहीं पर छोड़ के जाने चली जाती है। और वो जाते जाते ये देखती है कि वहीं पर थोड़ी दूर पे अमरजीत खड़ा रहता है। स्कूल था, वो स्कूल के अगल बगल अमरजीत खड़ा रहता है। तो सोचती है कि चलो गांव का बच्चा है, मैं जाती हूँ, अपना काम करके आ जाती हूँ। अब वो काम करके आती है, 5 मिनट बाद देखती है आके कि खुशबू गायब रहती है। अब वो परेशान, अब इधर उधर वो ढूंढ रही है बेचारी। अब इधर उधर ढूंढती हैं, फिर अपने रिलेटिव्स को भी बताती है। रिलेटिव भी आते हैं साथ में, वो भी लोग उसको ढूंढते हैं, लेकिन कुछ नहीं हाथ लगता है। जब कुछ हाथ नहीं लगता है तो ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास जाते हैं। ये लोग अच्छे रिपोर्ट लिखवाते हैं, पुलिस आती है। अच्छे, पुलिस को ये जो 2 मर्डर हो चुके थे पहले, अमरजीत ने किए थे, इसकी उड़ती खबर पुलिस वालों को पहले पता चली थी कि हाँ गांव में मर्डर हुआ है, 2 बच्चों का मर्डर हो चुका है, लेकिन किसने किया है ये नहीं पता था, और किसी ने आज तक रिपोर्ट भी नहीं लिखाई थी, तो पुलिस आज तक गई नहीं। तो ये पहला ऐसा केस था कि जब मर्डर हुआ तो ये लोग गए रिपोर्ट लिखवाने। तो पुलिस गाँव आई, उन लोग ने काफ़ी मतलब मेहनत की ढूंढने में, लेकिन कहीं खुशबू नहीं मिली। अब औरत पुलिस वालों से कहती है कि जब मैं जा रही थी काम करने तो अमरदीप वहाँ खड़ा था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि वो तो महज 8 साल का बच्चा है, वो करेगा तो करेगा क्या भाई, उससे हम पूछे क्या जाके, और वो कुछ कर भी नहीं सकता है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो औरत कहती है, औरत प्रेशर डालती है कि नहीं आप जाइए पूछताछ कीजिए, क्योंकि वहाँ पर वही खड़ा था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि चलो भैया, इनके दिल की तसल्ली के लिए पूछ लेते हैं चल के। पुलिस वाले जाते हैं, पता करते हैं, उसके घर पहुंचते हैं। पहली बार पुलिस अमरजीत के घर पहुंचती है।
अमरजीत को बैठाती है साथ में, उससे पूछताछ करना स्टार्ट करती है। अच्छा, अब उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि इससे क्या पूछताछ करे भाई, 8 साल का लड़का है, छोटा से, डांट भी नहीं सकते हैं, चिल्ला भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं, तो आराम से चलो इनसे इससे बात करते हैं। उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि कैसे बात की जाए, तो किसी ना किसी तरीके से चलो आराम से बात करते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? तो वो अमरजीत जो होता है वो बार बार हंस रहा होता है। पुलिस वाले देख के हैरान होते हैं कि ये हंस रहा है। फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ पर है? वो लोग फिर हंसने लगता है। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा होता है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं तो वो अचानक से बोलता है हंसते हंसते कि मुझे बिस्किट खिलाओ तो मैं बताऊंगा। पुलिस हैरान, क्या बोल रहे हैं? तो कहता है फिर से कि मुझे बिस्किट खिलाओ तो मैं बताऊंगा। तो पुलिस वाले बगल में एक दुकान रहती है, वहाँ से बिस्किट मंगाती है, इसको देती है। बिस्किट ये का पैकेट ये खोलता है, फाड़ता है, खाता है। फिर कहता है, पुलिस वाले पूछते हैं कि अब बताओ। तो कहता है कि मैंने उसे खपड़ेल से मार के सुला दिया। तो पूछती है पुलिस की क्या क्या बोल रहे हो तुम बेटा? तो कहता है कि मैंने उसे खपड़ेल से मार के सुला दिया। अब पुलिस एकदम हैरान हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई क्या रिएक्शन दिया जाए, क्या बोला जाए यहाँ पर। अब अच्छे वो बिस्किट इतनी देर में वो खा के ख़त्म कर देता है। तो पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि अच्छे दिखाओगे नहीं कि कहाँ सुलाया है तुमने? तो कहता है कि पहले बिस्किट खिलाओ फिर मुझे। तो वो बिस्किट लाती है, बिस्किट उसको देते हैं। अच्छा, वो बिस्किट खाता है, फिर कहता है कि चलो बताता हूँ मैं, चलो मेरे साथ। तो अमरजीत आगे आगे चल रहा है, पुलिस वाले पीछे पीछे चल रहे हैं, और भी लोग गाँव के वो लोग भी पीछे पीछे जाते हैं। अच्छा, वो जो प्राइमरी स्कूल रहता है उससे थोड़ी दूर पर एक खेत रहता है, उस खेत के बगल में झाड़ वाड़ रहती है। तो वहाँ पर अच्छे इसको इतनी समझ थी कि मतलब कि वहाँ पर किसी को छुपा दिया है झाड़ में तो कोई देख नहीं सकता है। अब ये वहाँ ले जाता है झाड़ के पास पुलिस वालों को, तो वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो बताता है कि यहाँ पर मैंने सुला रखा है। अब पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, देखते हैं गड्ढा रहता है, उस गड्ढे के ऊपर झाड़ वाड़ और टहनी वहली पेड़ की पड़ी रहती है। टहनी वहनी जो होती है वो पड़ी रहती है कि ऐसा लगता है किसी ने किसी चीज़ को छुपा रखा है। हटाती है पुलिस वाले उस चीज़ को, तो देखते हैं कि खुशबू की बॉडी वहाँ पर गड्ढे में पड़ी रहती है। अब वो लोग शॉक हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा होता है कि ये क्या सीन हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या किया जाए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में। अच्छे, अब चलो बॉडी को निकाला जाता है उस गड्ढे से। पुलिस वाले अमरजीत के घर जाते हैं, उसको लेके उसके माँ बाप से पूछताछ करते हैं। माँ बाप से पूछताछ होती है, थोड़ा प्रेशर डालते हैं पुलिस वाले। तो माँ बाप से पूछताछ में पता चलता है कि जो इससे पहले 2 मर्डर हो चुके थे, उसके कज़न और उसकी बहन, जो अमरजीत कज़न और उसकी बहन थे, उसका मर्डर ही अमरजीत ने भी किया था। अमरजीत ने ही किया था उनका भी मर्डर। अब पुलिस वाले, और मेन बात ये कि उनके पास सबूत नहीं रहता है फिलहाल कोई कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि भाई उन लोग ने भी अमरजीत के जो माँ बाप थे उन्होंने भी अपने आंखों से नहीं देखा था मारते हुए। बस उन्हें शक था कि हाँ हमारे लड़के ने मतलब मारा है या कुछ ना कुछ हाथ है इसका। तो पुलिस वाले भी कुछ यहाँ पर कर नहीं सकते थे। लेकिन हाँ देखो, जो मर्डर हुआ, ये मर्डर तो चलो उस लड़की का, मुस्कान का हुआ, जो मुस्कान सॉरी खुशबू का, सो उसका मर्डर हुआ। यही मर्डर इनके घर में होता जो अमरजीत था, उन्हीं के घर में अगर कोई और होता, अमरजीत ने मारा होता, तो ये बात ऐसे फिर से दबा दी जाती और यही खतरा रहता। तो एक देखो, जुर्म को छुपाना एक जुर्म होता है। सो ये काम इनके माँ बाप ने किया था, जुर्म को छुपाया। पुलिस वाले ले जाते हैं अमरजीत को और उसकी फैमिली को भी। अच्छा, अमरजीत को ले जाया जाता है, सब कुछ होता है, अदालत ले जाते हैं जज के सामने। तो पुलिस वाले जज से बोलते हैं कि देखिए ये तो अभी बच्चा है, तो इसको जो बाल
गृह वाला सिस्टम है, वहाँ पर इसको रखा जाए, बाल सुधार वाला। तो क्योंकि भाई देखो ये 13-14 साल का भी नहीं है कि इसको कोई सज़ा दी जाए छोटी मोटी, अभी 8 साल का ये, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसको क्या बताया जाए। तो लेकिन इसके लिए एक स्पेशल रूम बनाना पड़ेगा वहाँ बाल गृह में, क्योंकि वहाँ इसको ऐसे खुला नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि और बच्चों को भी वहाँ खतरा हो सकता है, क्योंकि इसके चाल चलन ही ऐसे हैं। सो जज इसकी इजाज़त देता है। अच्छे 3 साल, एक ये भी नियम है कि जो बाल गृह में रहता है उसको 3 साल तक रख सकते हैं, लेकिन अब उसको 3 साल बाद उसको छोड़ा जाता है तो फिर से वही काम करता है। तो उसको रखा गया फ़िलहाल, और उसकी काफ़ी पटना में और एम्स में उसका इलाज और उसका मतलब टेस्ट हुआ, और काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टरों ने और एक्सपर्ट लोगों ने इसका टेस्ट किया। तो टेस्ट के थ्रू पता चला कि जो इसने मर्डर किए वो मर्डर इसलिए ये करता था कि इसे मज़ा आती थी। मज़ा इस बात का आती थी इसे कि जब ये किसी को रोते हुए और किसी का खून जब ये देखता था ना तो इसे अच्छा लगता था। मतलब लोगों को दिक्कत में देखना इसे काफ़ी अच्छा लगता था। इसकी मेंटली प्रॉब्लम थी, और बाद में एक रिपोर्ट और आई जो सबसे मतलब चौंकाने वाली, कि इसे पता ही नहीं था कि ये कर क्या रहा है, क्या सही और क्या गलत है, इसे कुछ नहीं पता, कुछ अंदाज़ा तक नहीं था। तो ये बहुत ख़राब चीज़ थी। और फिर इसको मतलब अदालत से जो भी कुछ किया गया होगा, इसको 15 साल मतलब 18 साल तक के लिए, मतलब जब तक ये 18 साल का ना हो जाए तब तक इसको छोड़ा नहीं जाए, बाल गृह में इसको रखा जाए, जहाँ बाल सुधार वाला सीन है वहाँ पर इसको रखा जाए और इसको सुधारा जाए। तो इसको जब तक ये 18 साल का हुआ नहीं, इसको तब तक वहाँ रखा गया। फिर इसको 18 साल होने के बाद इसको छोड़ दिया गया। अब ये लड़का नए शहर में नए नाम से रह रहा है। ये किसी को नहीं पता है कि कहाँ पर किस शहर में है, किस नाम से, ये किसी को नहीं पता। यहाँ तक हमें भी नहीं पता कि ये कहाँ है अब। सो बेसिकली ये एक सबसे छोटा सीरियल किलर, दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर की कहानी थी। गाइज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यार सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।